दरख्त बताता है जीने का सलीका, धूप और छांव में कैसे रिश्ता बनाए रखते हैं। और आज जनाब हम आए हैं नानक बगीची प्लांटेशन फॉर्म, जो एक प्लांटेशन फॉर्म है, एक प्लांटेशन ड्राइव है आज, विच इज इन एसोसिएशन विद इको वॉरियर्स। हमारे साथ हैं प्लांटेशन के एनजीओज हैं और मेरे साथ है इस वक्त कमिश्नर मैम एमसी मोहाली। नमस्कार मैम, सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ जी। आज बहुत ही अच्छा दिन शुरू हुआ है। आज हम यहाँ पर अपने नेचर पार्क में शैमरॉक स्कूल के बच्चों के साथ आज इको पर्यावरण ग्रुप के साथ हम आए हैं और बहुत ही अच्छा इन्होंने आज एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हम अपनी एक नानक बगीची यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। जी मैम, ये कॉन्सेप्ट जो है ये ऑल ओवर पंजाब जो है काफी पॉपुलराइज हुआ है पिछले कुछ समय से। यहाँ पर टोटल जो है मोहाली के अंदर 13 नानक बगीची बनाई जा रही है, जिसमें से ऑलरेडी जो है 7 तैयार हो चुकी है। सो विद इन दिस रेनी सीजन जो है ये 13 की 13 जो है तैयार हो जाएंगे एंड दीज विल एक्चुअली हैव 75 ट्रीज इन टोटल। सो आप ये लेके 7500 ट्रीज इन टोटल विच विल बी प्लांटेड दिस ईयर। एंड नानक बगीची जो है ये कॉन्सेप्ट है। सो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये है कि आपके पास जितने भी कोई ओपन वेस्ट लैंड या कहीं पे भी ऐसे ओपन एरियाज पड़े हैं विच आर ऑफ नो यूज एट द मोमेंट, तो वहां पर जाकर हम एक एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके अंदर जो मेथड है दैट इज द मियावाकी मेथड। एंड मियावाकी मेथड इज सच कि एक ही छोटे से स्पेस के अंदर हमने बहुत क्लोज ट्रीज को लगाना है और वो ट्रीज ने मिलकर एक जॉइंटली ग्रो करना है। दे विल शेयर द रिसोर्सेज विद ईच अदर, द वाटर, द न्यूट्रिएंट्स ऑफ दैट सॉइल। एंड फॉर दिस मेथड फर्स्टली द सॉइल इज प्रिपेयर्ड वेरी वेल, इट इज मेड वेरी न्यूट्रिएंट रिच। सो दिस काइंड ऑफ मेथड, बेसिकली ये मेथड आया है जापान से। दिस इज मियावाकी। एक वहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहले यूज किया था एंड उसको उन्होंने फिर पॉपुलराइज किया थ्रू आउट द वर्ल्ड। जी, सो इट्स एन एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस नाउ। जी, सो वी आर वेरी हैप्पी एंड बेसिकली आज हमारी यंग जनरेशन जो शैमरॉक से 3rd और 4th क्लास के बच्चे आए हैं उनके लिए एक नई तरह की लर्निंग है। बिल्कुल, दे हैव लर्नड अबाउट दिस टेक्निक एंड वी वांट टू एनकरेज पीपल आल्सो, लॉट ऑफ पीपल हियर इन मोहाली एंड अराउंड मोहाली। दे हैव बिग हाउसेस, they have small pieces of land also with them. So we want to encourage them also कि जहाँ पर भी उनके पास कोई जमीन पड़ी है तो वो इस मेथड को अपने लेवल पर ही कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है। जी मैम, जी मैम, वो कहते हैं ना कि हमें पर्यावरण को हरा भरा बनाना है ताकि हर प्राणी वहाँ पे चैन से रह पाए। एंड आज का जो ये इनिशिएटिव है, स्पेशली जो आपने बच्चों से इंटरैक्ट किया, आई एम श्योर वो कहते हैं ना ग्रास रूट लेवल पे आज हम वर्किंग कर रहे हैं। और मैम एक हैबिट जो आप चाहेंगे सभी बच्चे अपनी जिंदगियों में अपनाए, डेली एक हैबिट जो आपको लग रहा है कि अपनानी चाहिए? या डेली एक हैबिट जो अभी थोड़े पहले डिस्कस कर रहे थे कि हर बच्चा अपने घर में जाए और अपने पेरेंट्स को इनकरेज करे और खुद भी इनकरेज हुए कि हमने अपने घर में सोर्स सेग्रीगेशन करनी है। हमने अपनी सोसाइटी को, अपने शहर को एक प्लास्टिक फ्री सोसाइटी बनाना है। हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल यूज नहीं करना है और यूज करना ही नहीं है। और जितना भी हमारे यहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ excessive use of plastics in everyday life, which has to be reduced greatly. So biodegradable चीजों का इस्तेमाल करना है और अपने घरों में भी जो हमारा डेली वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसमें हमें वेट वेस्ट को सेग्रीगेट करके उसको कंपोस्टिंग में कन्वर्ट करना है, सो दैट हमारा जो वेस्ट निकल रहा है वो एक तो रिड्यूस हो जाएगा, इट विल रिड्यूस बाय ऑलमोस्ट 60%। सो उससे बहुत ज्यादा हमारे को फायदा मिलेगा और हमारे को एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करने में बहुत मदद है। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, आपका कीमती समय हमें देने के लिए। और आज अब 2023 चल रहा है, 2024 तक आप कैसा मोहाली विजन कर रहे हैं? Oh, I look forward to a very beautiful Mohali. We've always heard that Chandigarh is the city beautiful, but we have to compete with that. So it has to be much more beautiful Mohali we are looking at from now on. And this is not possible without the continued support of the citizens, हमारे ये बच्चे एंड ऑल ओवर जितने भी लोग हमारे यहाँ पे रिजाइड कर रहे हैं मोहाली में या मोहाली से बाहर यहाँ पे काम करने आ रहे हैं, सबकी हमें सपोर्ट चाहिए होगी। जी, इट इज गोइंग टू बी अ जॉइंट एफर्ट एंड ऑफ कोर्स विद द सिंसियर एफर्ट्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस हु आर actually going out in the field and who are encouraging people around them. So this is really required. Thank you, sir. Thank you. And I thank Thank you. Our pleasure. Yes, I thank the Eco Paryavarn Group for always, walking ahead of us and organizing such programs for us and taking us out from our busy schedule and taking us to this world, which is always, they actually have to make some effort in doing that and they have to actually convince us to come. So it's really wonderful. Thank you so much. जय हिंद। Thank you. और इस वक्त मेरे साथ है जॉइंट कमिश्नर मैम मोहाली। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप?
तो मैम जहाँ पर बात आती है वेस्ट सेग्रीगेशन की, आई एम श्योर बहुत ज्यादा एम्फोसिस दिया जा रहा है आजकल गीला कचरा सूखा कचरा सबको सेग्रीगेट करना, लेकिन साथ ही साथ में एक बहुत एम्फोसिस दिया जा रहा है घर पे अलग से सोर्स सेग्रीगेशन करना। क्या आप मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? हम लोग एज कॉर्पोरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी टू कीप दिस थिंग। सो फॉर दैट हम लोगों ने एक आरएमसी प्लान है जहाँ से अभी जो एंटायर बर्डन इज ऑन अस, हम लोगों के घरों से कचरा उठाया जाए एंड उसको फिर सेग्रीगेट करके पुट इट इन आरएमसी एंड सेग्रीगेट करके फर्दर वी डू प्रोसेसिंग। बट आई वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट टू द रेजिडेंट्स ऑफ मोहाली कि अगर हर इंसान, हर घर, हर इंडिविजुअल अपने घर के कूड़े को खुद ही सेग्रीगेट कर देगा तो हमारा काम तो आसान होगा ही, बट we all will contribute towards making this city beautiful and the environment beautiful. तो सभी अगर अपने घर से सेग्रीगेट करके अगर हमें कूड़ा देंगे तो हमें फर्दर उसको प्रोसेसिंग करने में भी इजी होगा। इनफैक्ट आई वांट टू पुट इट अक्रॉस कि जो हम कहते हैं ना कि वेस्ट, बिकॉज इन माय माइंड एंड अगर मुझे पूछा जाए तो इट इज नॉट वेस्ट, इट इज एक्चुअली वेल्थ। क्योंकि हम लोग घर पे अगर सेग्रीगेट करते हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हो रही है, बहुत अवेयरनेस भी हो रही है अबाउट सोर्स सेग्रीगेशन की गीला कूड़ा अलग कीजिए, सूखा कूड़ा अलग कीजिए। जो गीला कूड़ा है उससे हम आगे कंपोस्ट बना सकते हैं। तो हर घर में अगर सेग्रीगेशन होती है तो दे आर बहुत सारी दीदीज हैं होम मेकर्स, तो वो सेग्रीगेट करके उसका घर पे ही कंपोस्ट बना सकते हैं, which is very healthy for the plants. I myself do it. Super. So एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि घरों में नॉर्मली स्पेस कम होती है, so what is the plan of action here? अगर कोई फ्लैट्स में रह रहा है, 2 BHK में रह रहा है, so what is the easiest way to actually clean? It is very easy. You can keep different kinds of bins. See, वैसे तो there are specific bins की जैसे नीला बिन है, हरा बिन है, रेड है। तो अगर आपके पास अलग अलग रंग के नहीं भी है पर आपको मालूम है कि मुझे गीला वाला कचरा किसमें डालना है, सूखा किसमें डालना है, hazardous waste किसमें डालना है, so you can keep different separate bins to segregate. Right. So it is very doable and बहुत easy. और मैम इस वक्त हम एक RRR सेंटर में खड़े हैं। This is not that South Indian movie of course, but reduce, reuse, recycle. तो मैम can we know, although RRR के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, MC चंडीगढ़ भी इसके ऊपर बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, क्या मैं जान सकती हूँ MC मोहाली का क्या स्टेटस है RRR? As of now we have 5 RRR centers. Can reuse, reduce, recycle. So the entire concept is related to source segregation only. Source segregation में क्या है कि if we segregate our waste, we can reuse it, we can reduce it, we can recycle it. Like if I am making home composting, I am making compost, so I am basically recycling and reusing it. The wet waste, right? So that is the concept. So basically जो ये RRR centers हमारे हैं, it is basically a facility given to the people कि जो लोगों के पास कुछ waste products हैं जो उनके लिए waste है but वो किसी और के काम आ सकता है, right? So we are collecting also and giving a facility, a permanent place where people can come and donate and keep their entire stuff as you don't know. तो यहाँ से जिसको जरूरत है वो जाके ले जा सकते हैं। तो किसी के लिए वो यूज का नहीं है पर किसी के लिए यूज का है। So it is a Absolutely. और मैम वो कहते हैं ना कि रिसाइकलिंग पर्यावरण को बचाने के साथ साथ हम एक्चुअली में एक नेक काम भी कर रहे हैं जिसको जरूरत है कुछ चीज भी। Yes, exactly. Yes, it is a beautiful concept, and I would appeal all the residents, in fact, भी हमारे मोहाली के residents हैं, तो उसको इसका benefit के लिए source segregation करें, home composting करें, make use of these RRR centers. इनफैक्ट अगर उनको खुद को भी लगता है कि उनके घर में कुछ वेस्ट चीज है और उसको वो कुछ और क्रिएट कर सकते हैं तो दैट इज अ वंडरफुल थिंग। हमारे पास है ऐसे कुछ रेजिडेंट्स, देयर आर सर्टेन हाउसहोल्ड्स who are doing it, right? So they are an example within the society. So we must follow them. Thank you so much मैम। और साथ ही में मैं कहना चाहूंगी अगर आप भी ये प्रॉपर सोर्स डिकम्पोजिशन प्रोसेस में अगर आप पार्ट ले रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि अगर आप फटाफट से मुझे अपनी फोटोग्राफ्स या वीडियोस भेजें मेरे आरजे सुमित्रा के इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर। मैं डेफिनेटली उसको अपने पेज पर शेयर करना चाहूंगी और आपका जो इनिशिएटिव है उसको मैं दुनिया तक पहुंचाना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर योर टाइम।